महाराज की जय हो। महाराज, जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं? क्या बुरी खबर लाए हो? महाराज, राजकुमार वीरेंद्र विक्रम विजयगढ़ के राजमहल में दाखिल हो चुका है। उसे मेरे आदमियों ने देखा है और वो उससे ढूंढ भी रहे हैं। दूसरी खबर ये कि अय्यार तेज सिंह भी यहीं कहीं है। इस बार इन दोनों गुस्ताख दुश्मनों में से कोई भी बचकर जाने नहीं पाएगा और उनकी लाशें लाकर मैं आपके कदमों में बिछा दूंगा। ये तुम कई बार कह चुके हो और हम कई बार सुन चुके हैं। इसी वजह से हमने काली घाटी के खूंखार जंगेजी को बुलाया है। जो काम तुम परसों तक नहीं कर पाए हो उसे वो एक रात में कर दिखाएगा। और ये आशिक वीरेंद्र विक्रम जो अपने सर पर कफन बांधकर हमारी रियासत में घुस आया है, वो चंद्रकांता से मिलने के लिए वाटिका में जरूर आएगा। और चंद्रकांता उसे किसी भी हालत में नहीं मिल सकेगी। तुम सिर्फ एक काम करो कि वीरेंद्र विक्रम को चंद्रकांता के पास पहुंचने दो और चंद्रकांता की जगह वहां जंगेजी पहुंचेगा जो वीरेंद्र विक्रम के टुकड़े टुकड़े कर देगा। महाराज की जय हो। खूंखार जंगेजी अंदर आने की इजाजत से आता है। इजाजत है। महाराज की जय हो। बंदे को आपका पैगाम मिल गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि जब भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं तो काम पूरा करके और इनाम हासिल करके ही वापस जाता हूं। जंगेजी, हम तुम्हारी खिदमत गुजारी से बहुत खुश हैं। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब तक कोई काम निहायत दुश्वार नहीं हो जाता हम तुम्हें याद नहीं करते। लेकिन इस बार का मसला ऐसा है जिसे आज तक हमारी फौज भी हल नहीं कर सकी। ये क्रूर सिंह बेहद चालाक, बहादुर, हमारा फर्माबरदार सरदार है, लेकिन दुश्मन के सामने ये भी हमेशा नाकाम रहा। आप अपने दुश्मन का नाम फरमाइए और देखें उसे सूली पर लटकाकर कैसे पेश करता हूं। जंगेजी, हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है, मगर ये दुश्मन मक्कार है और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिलेर भी है। हुजूर, जंगेजी को शेरों ने पाला है, भेड़ियों ने मक्कारी सिखाई है और सांपों ने अपना जहर मेरे खून में मिलाया है। मेरी फेंकी हुई कमन से शेर और हाथी बेबस हो जाते हैं। आपका दुश्मन तो महज एक इंसान है। मैं बेताब हूं उसे कुचलने के लिए, उसे मसलने के लिए। आप हुक्म करें ताकि मैं उसे सूखे हुए पेड़ की तरह उखाड़ कर फेंक डालूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जंगेजी। तुम अपना काम पूरा करो, इनाम मैं तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर दूंगा। नौगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र विक्रम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारा शिकार क्रूर सिंह। जी महाराज। जंगेजी को वाटिका में ले जाओ। जंगेजी अपने शिकार की बू खुद ब खुद ढूंढ लेगा। बाहर इससे पहले कि जंगेजी वाटिका पहुंचे और राजकुमार वीरेंद्र को कोई नुकसान पहुंचाए, तुम फौरन वाटिका पहुंच जाओ। जी, और उन्हें खबरदार कर दो ताकि उनसे कोई आंच न आने पाए और जितनी जल्द हो सके तुम उनकी मुलाकात चंद्रकांता से करवाओ। जी महारानी जी, बाहर अपनी जीती भी उन पर कोई आंच नहीं आने दीजिए।
राजवाटिका में पहुंच चुके हैं। राजकुमारी जी जल्दी कीजिए। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपका घोड़ा नीचे इंतजार कर रहा है। और देखिए पहरेदारों से बचकर पश्चिम वाले रास्ते से चलिए। चलिए। इसी इस रास्ते से चलते हैं। मन चंचल मुस्कुराता है काजल, लहराता है आंचल। राजकुमारी कर रही है, राजकुमारी कर रही है राजकुमार का इंतजार, राजकुमार का इंतजार। हमें यकीन था चंद्रकांता, चाहे सूरज निकलना बंद कर दे, चाहे चांद अपनी चांदनी को बादलों में गुम कर दे, लेकिन हमारी चंद्रकांता हमारे आने की उम्मीद नहीं छोड़ेगी। कुंवर जी, आपकी सूरत देखते रहना तो मेरी पूजा बन चुकी है। और आपकी सुंदरता की उपासना हमारा धर्म है। हम माफी चाहते हैं राजकुमारी कि तीसरे पहर तक पहुंचने का वादा हम पूरा न कर सके। अब इस मिलन की घड़ी को कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। मिलन की घड़ी को कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं।
मिलने के आए पल है व्याकुल मन चंचल, मुस्कुराता है काजल, लहराता है आंचल।
महाराज की जय हो। आओ क्रूर सिंह आओ। हम जानते हैं इस बार तुम कोई बुरी खबर नहीं बल्कि खुशखबरी लेकर आए हो। सिपाहियों, अशर्फियों से भरा थाल लेकर आओ और क्रूर सिंह के हवाले कर दो। ये इनाम चंगेजी के लिए है। हम मुझसे भी बढ़कर इनाम देंगे। सबसे पहले नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम की लाश को हमारे सामने पेश करो। हम उसे अपने रथ पर लेकर खुद नौगढ़ जाएंगे और उस मगरूर सुरेंद्र सिंह को उसके बेटे की लाश का तोहफा देकर उसे याद दिलाएंगे कि हमारे बेकसूर बेटे शक्ति सिंह की मौत का बदला पूरा हुआ। खामोश क्यों खड़े हो? जाओ, ये हमारी जीत का मौका है, हमारी खुशी का मौका है। नहीं महाराज, ये हमारे लिए खुशी का नहीं बल्कि निहायत ही अफसोस का मौका है। क्रूर सिंह, तुमने अगर कोई गलत बात कही तो हम ये भूल जाएंगे तुम हमारे दीवान के बेटे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम वीरेंद्र विक्रम से डरकर भाग सकते हो, लेकिन हमारा बहादुर जंगेजी नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका वही जंगेजी वीरेंद्र विक्रम से हार गया। क्या पकते हो? वो बुरी तरह घायल हो गया। जंगेजी को कोई हरा नहीं सकता।